अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदनान शरीफ है और आज फिर आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे बाइक राइडर के बारे में भी और दुबई टैक्सी के अंदर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या क्या तरीकाकार है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें आपको दुबई के बारे में, यूएई के बारे में और दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, अलैन के बारे में हम, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको दुबई टैक्सी के बारे में आपको बताऊंगा कि आप दुबई टैक्सी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे तो मैं उनसे सबसे पहले तो उनको सॉरी कि मैं हर बंदे के मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी जॉब का टाइम भी होता है, जॉब में भी बिज़ी होता हूँ, घर के काम भी हैं और उनमें भी थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा भाइयों के 5-5, 6-6 हज़ार लोगों के मैं मैसेजेस के रिप्लाई तो नहीं कर सकता। जब किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज और कमेंट्स मिलते हैं तो फिर उसके ऊपर स्पेशली मैं एक वीडियो बना देता हूँ आप भाइयों के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, अब जो दुबई के अंदर तरीकाकार है वो तकरीबन चेंज हो गया है दुबई टैक्सी के अंदर अप्लाई करने का। तो उसका सबसे पहले प्रोसेस क्या है, अगर आप इंडिया से हैं उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप पाकिस्तान से हैं उसका प्रोसेस अलग है, आप नेपाल से हैं तो सबका प्रोसेस, हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेस है। क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप ड्राइविंग के लिए दुबई टैक्सी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार तो ये है कि सबसे पहले आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस मौजूद है तो उसकी बेस के ऊपर आपको यूएई के अंदर आना पड़ेगा। यूएई में आने के बाद सेम प्रोसेस होता है जैसे मोटर बाइक ड्राइवर का होता है कि 2 साल का उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, फिर वो जाके लाइसेंस अप्लाई करता है। तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मैं पहले अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ, जितनी पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये डिटेल दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी मेरे भाइयों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं, तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल आज आपको दुबई टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में दे दूंगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर को हायर करती हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आज मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास यूएई का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बगैर यहाँ पे काम कर ही नहीं सकते हैं दुबई टैक्सी के अंदर। फिर उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस किस तरीके से हैं कि आपके पास जब अपना लाइसेंस होगा, यहाँ पे दुबई का लाइसेंस होगा, यूएई का लाइसेंस, तो जो दुबई के बारे में आज मैं सारा कुछ आपको दुबई के बारे में बताऊंगा कि दुबई में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। दुबई का तरीकाकार ये है कि आप किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर तो सबसे पहले एक पेपर होता है जो इंग्लिश का पेपर होता है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको पता है इंग्लिश पूरी दुनिया से लोग दुबई के अंदर आते हैं और शारजा में, अजमान में, रासुल खैमा में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्योंकि ब्रिटिश लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री के बंदे को समझ आती है। और इंग्लिश आपको पता है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास कोई टैक्सी ड्राइवर के काम करने के लिए यहाँ पे आपके पास कोई हाई डिग्री हो। हाई डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतनी क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है अगर कोई बंदा ब्रिटिश बैठेगा इसमें तो ज़ाहिर सी बात है वो लेफ़्ट राइट का भी आपको पूछेगा और कहीं स्टॉप कर देगा, कहीं स्टॉप करवानी होगी गाड़ी तो आपको स्टॉप के बारे में भी बताएगा, या किसी डेस्टिनेशन पे जाना होगा। क्योंकि वैसे तो गूगल मैप चलता है यूएई के अंदर और 2GIS भी बहुत बेहतरीन चलता है। तो अव्वल तो वो मैप लगा के पीछे जो भी टैक्सी यूज़ करेगा वो बैठा होगा, आपको गाइड करेगा और एक मैप आपके पास भी मोबाइल में आगे आपकी टैक्सी में लगा हुआ होता है। तो इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जो है कि आप किसी भी जगह अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है इंग्लिश का। वो इस तरह होता है, ये दुबई के लिए है स्पेशली, जो इस तरीके से होता है कि जब वो इंग्लिश का आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर फर्दर आपका जो लाइसेंस होता है, डिटेल होती है जो भी, वो आपको कंपनी के अंदर आगे प्रोसेड करते हैं और उसी की बेस के ऊपर आपको ऑफ़र लेटर मिलता है और आप जॉब के लिए आगे अप्लाई करते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताई हैं। एक क्या
कि आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, क्या आपके पास यूएई का लाइसेंस होना चाहिए। यूएई का लाइसेंस थोड़ा मुश्किल होता है, कभी के बार 3 महीने भी लग जाते हैं लेते लेते आपको, कभी के बार 4 महीने भी लग जाते हैं लाइसेंस लेते हुए, कभी के बार 5 महीने भी लग जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में ले रहे हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लाइसेंस लेना आपको पता है बहुत मुश्किल है। अपनी कंट्री में तो माशाल्लाह मिल जाता है तो मुश्किल है यहाँ पे भी, लेकिन आपको इजीली मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप अगर दुबई टैक्सी में काम करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि माशाल्लाह अगर आप दुबई टैक्सी में आपका हो जाता है तो आप माशाल्लाह अपने घर के लिए बेहतरीन रोज़गार आपका लग जाता है। तकरीबन 5-5, 6-6 हज़ार दिरहम तक टैक्सी ड्राइवर कमा लेते हैं इसमें। उसमें ये होता है मीटर चलता रहता है, आपको एक टारगेट मिलता है 400 से 500 दिरहम का डेली का, आपको वो टारगेट पूरा करना होता है कंपनी की तरफ से जो टारगेट होता है। अगर आप वो टारगेट पूरा करते रहते हैं तो आपको आगे की आगे बोनसेस भी मिलते हैं आपको। बोनस के अलावा दूसरी सैलरी में भी आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है जब भी आपने दुबई टैक्सी के बारे में अगर आपने काम करना है। हाँ, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन, इन जगहों के लिए मुझे पता नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि दुबई के लिए तो आपको टेस्ट इंग्लिश का लाजमी पास करना पड़ता है और इंग्लिश के टेस्ट के बाद आपका जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। फ्रेशर्स जो है आजकल, फ्रेशर्स के लिए तो मतलब आपको तकरीबन 6 महीने 7 महीने का जो फ्रेशर बंदा होता है जो नया नया लाइसेंस लेता है उसको तो फ़ौरन यहाँ पे कंपनीज हायर नहीं करती हैं। लेकिन ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दुबई जो है ये एक्सपीरियंस के ऊपर चलता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको इंशाल्लाह जॉब यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप 4-5 कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पता लग जाएगा कंपनीज़ के नाम, क्योंकि आपको पता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं लोगों से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें मतलब कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, स्क्रीन पे नहीं आना चाहते हैं, और स्क्रीन पे आके उनको मतलब उनको कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपनी अलाउ नहीं करती है कि बंदे को आप किसी को इस तरह कैंप पे आके इन्फॉर्मेशन दें। तो इस वजह से हम लोगों से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो अब जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है कि वो यहाँ पे माशाल्लाह जो टैक्सी ड्राइवर हैं उसके लिए यहाँ पे 4 बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे एक एयर अरेबिया है और टैक्सी की भी इसी तरह की अरेबिया टैक्सी भी है, और 3-4 कंपनियां और भी हैं। वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, आप उसमें से देख लें। और यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि आपने यूएई में जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे आपके, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे, कॉन्टैक्ट के ऊपर आपको आपके फ्रेंड्स होते हैं, और फिर जितनी टैक्सी ड्राइवर जो आपके यहाँ पे आमने सामने घूम रहे होते हैं इनके ज़रिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3PL 4CL कंपनी यहाँ पे होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर का सिस्टम भी यहाँ पे है, तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब ये टैक्सी ड्राइवर से आप पूछेंगे तो आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा बता देंगे। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें करनी है कि आपके पास कंट्री लाइसेंस हो, आपका खुद का लाइसेंस हो, और आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर हो, फिर आपको जॉब ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई मज़ीद डिटेल चाहिए और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा इंशाल्लाह। मेरा नंबर वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, 058-177-2634। टैक्सी ड्राइवर के बारे में अभी तो मैं एक ही वीडियो, क्योंकि 30-35 मिनट की एक वीडियो तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन यह है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ मुख्तसर, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी जल्दी आपको बताएं ताकि वीडियो के अंदर आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए वीडियो के अंदर हम रुक रुक के बताएं आपको और हम अपना टाइम ज़ाया करें और आपकी वीडियो को लंबा करें। आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है हम वो कोशिश यही करते हैं कि हम जल्द से जल्द आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात आपको पूछनी है इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें आके उसके बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देंगे और यूएई को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इस वक्त हमें पता है जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल दूँगा
टैक्सी ड्राइवर के बारे में। अभी ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं पूरी आपको डिटेल कलेक्ट करके, और लाइसेंस जो है, अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके पास जो लाइसेंस है, लाइसेंस आपका जितना ज़्यादा पुराना होगा, आपका लाइसेंस जितना ज़्यादा पुराना होगा उतनी ज़्यादा आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8,000 लोगों ने अप्लाई किया एक पोजीशन के लिए। 8,000 में से अब उनको चाहिए 40 बंदे। 40 बंदे, कहीं 50 बंदे होते हैं, कहीं कहीं 500-500 बंदों की हायरिंग होती है, कहीं कहीं 600-600 बंदों की हायरिंग होती है। 40 बंदे अब कहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आप खुद समझदार हैं, 40 बंदों को वो उन्हीं को लेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिनका लाइसेंस ज़्यादा पुराना होगा। फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं भाई ऐसे हैं जिनके लाइसेंस के ऊपर फ़ाइन ज़्यादा होते हैं, और मतलब इस तरह के मामलात होते हैं, तो उनके लिए जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप इसमें इंग्लिश के बारे में, इतनी इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, कोई आपको बड़ी हायर फायर डिग्री होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब के लिए आपको सिर्फ इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप किसी भी, कोई बंदा ऐसा बैठ जाता है गाड़ी के अंदर और वहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंग्लिश चलती है माशाल्लाह, तो वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि आप उनको डिटेल दें। अगर कोई बोलता है लेफ़्ट में, क्योंकि अभी ये टैक्सी और जाने का मामला ज़ाहिर सी बात है, लेफ़्ट राइट का उसको पता होना चाहिए, क्योंकि राउंड अबाउट का सिस्टम भी है यहाँ पे, राउंड अबाउट भी होते हैं और सिग्नल भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो इंग्लिश इतनी आनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप आराम से आपको यहाँ पे इजीली आप अपने कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुँचा दें अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश की सिर्फ इतनी ज़रूरत है, और जब तक आप ये इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। और लाइसेंस का भी प्रोसेस मैं बताऊंगा, जो टैक्सी ड्राइवर भाई मेरे हैं उनके लिए मैं किस तरीके से वो लाइसेंस यहाँ पे ले सकते हैं, उसकी भी आसान टिप्स मैं आपको दूंगा। तो आप मेरी वीडियोस को देखें और वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई बात पूछनी है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम